Hello everyone, I am Shreyas Agrawal. Welcome to Wisdom Classes. Today we are going to discuss about the topic algebraic expression. So let's start. In this video, we are going to discuss about the topics algebraic expression, variables and constants, like and unlike terms, numerical and literal coefficients, factors, and some questions based on algebraic expression. So start with the algebraic expression. So what do you mean by algebraic expression? algebraic expression होता क्या है? तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमको वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के फॉर्म में जो इक्वेशन मिल रही है वो एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? algebraic एक्सप्रेशन बोलते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, अगर मैं इस algebraic एक्सप्रेशन की बात करूं, -2xy + 7xy² -5, तो हमने देखा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स दोनों होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम algebraic एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमको वेरिएबल x एंड y देखने को मिल रहा है और कांस्टेंट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 5 है. इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम algebraic एक्सप्रेशन बोलते हैं. चलिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन पे इस टर्म को देखें -2xy को, तो -2xy में हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? पहला देख सकते हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? ऐसा कोफिशिएंट जो मैथमेटिकल नंबर्स के फॉर्म में है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा. तो इसमें -2xy में मैथमेटिकल नंबर है ओनली 2 और उसको साइन के साथ लेना है. अगर वो निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के साथ लेना है उसको. तो -2xy में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2 हो जाएगा. लिटरल कोफिशिएंट मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिकल कोफिशिएंट्स है वो लिटरल कोफिशिएंट्स होंगे. तो लिटरल कोफिशिएंट हमारा xy हो जाएगा. एंड कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो देखिए, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसको छोड़ के जो बाकी के टर्म्स बच गए, देखिए जैसे इसमें था 2xy में x का कोफिशिएंट पूछा है, अगर हम x को हटा दें तो बचता है 2 और y, तो -2y हो गया x का कोफिशिएंट. सिमिलरली अगर हम y के कोफिशिएंट की बात करें तो हम इसमें से अगर y को हटा देते हैं तो बचता है सिर्फ -2x. तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोफिशिएंट पूछा जाए अगर, तो कोफिशिएंट का मतलब वही है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के जो बच गए जो टर्म्स है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएंगे. जैसे x का कोफिशिएंट पूछा था तो इस टर्म में से हमने x को हटा दिया, बचा -2y. y का कोफिशिएंट पूछा था तो इसमें हमने y को हटवा दिया, बच गया -2x. देखिए सिमिलरली अगर हम इस टर्म की बात करें 7xy² की, तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 7 क्योंकि नंबर है इसमें 7, एंड लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल कोफिशिएंट जो है जो कि xy² हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो x को छोड़ के 7y² बच रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 7y². और अगर कोफिशिएंट ऑफ 7x की बात करें तो 7x को छोड़ के जो बच गया y². कोफिशिएंट ऑफ xy की बात करें तो देखिए इसमें हम अगर इसको फैक्टराइज करें तो 7 इंटू एक्स टू वाई. अगर xy को हटा देते हैं हम, क्या बच रहा है हमारे पास? 7 इंटू वाई, तो 7y इसका कोफिशिएंट हो गया. वैसे ही अगर हम y² के कोफिशिएंट की बात करें तो y² अगर इसमें से हटा देते हैं तो क्या बच रहा है? 7x. तो y² का कोफिशिएंट 7x होगा. क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानने का सबसे सिंपल और इजी तरीका यही है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल सेम है या नहीं. अगर हमको किसी दो टर्म्स को कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि वो लाइक टर्म्स है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका वेरिएबल सेम है या नहीं. और अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल की जो पावर है वो सेम है या नहीं. जैसे अगर मैं बोलूँ 8p और 8p², अगर हम इसमें देखें तो वेरिएबल तो दोनों में सेम है, इसमें भी p है इसमें भी p है, लेकिन वेरिएबल की पावर अलग है. इसमें p की पावर 1 है, इसमें p की पावर 2 है. तो ये क्या हो जाएंगे? अगर इन दोनों को हम देखें तो ये हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स. क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे. लाइक में नहीं आएगा, अनलाइक में आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर डिफरेंट है, तब भी ये अनलाइक होगा. और अगर लाइक टर्म्स की बात करें हम, 12p, 13p, 199p या कोई भी एक वेरिएबल
जिसके मतलब जिससे ये टर्म्स बन रहे हैं, वेरिएबल सेम है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइक टर्म्स बोलेंगे। ये तरीका है लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानने का। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल p है, वेरिएबल p है, सब में वेरिएबल p है और p की पावर 1 है सब में। अगर इसकी बात करें तो सब में वेरिएबल x है और x की पावर 1 है, तो ये भी ये लाइक हो गए। ये सब आपस में लाइक टर्म्स हो गए, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए। और ये y के y वाले टर्म्स भी आपस में लाइक टर्म्स हो गए। क्लियर है? अब देखिए, अनलाइक टर्म्स की बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। और ये भी x है लेकिन x की पावर 3 है, तो ये भी अनलाइक टर्म में आएगा। वैसे ही ये y के केस में y की पावर 1 है, 2 है, 3 है, ये भी अनलाइक हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएबल सेम है या नहीं। अगर वेरिएबल सेम है, फिर देखेंगे उनकी पावर सेम है या नहीं। अगर वेरिएबल एंड उनकी पावर दोनों सेम है, तब हम समझ जाएंगे कि वो टर्म्स लाइक हैं, वरना वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स में आएंगे। क्लियर है? अब देखिए, फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टर्म जिन जिन लेटर्स या कोफिशिएंट से मिलके बना है उनको हम अलग कर देते हैं। जैसे हम -4xy³ की बात करें, तो देखिए -4xy³ है, इसमें सबसे पहले आएगा -4। फिर ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं, याद रखिएगा इनका जो रिलेशन है आपस का, ये मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन। तो -4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यहाँ 3 बार y था, तो हमने ये 1 2 और 3 बार y को लिखा। और वैसे ही 5x² y² की बात करें तो सबसे पहले आया 5, अब 2 पावर है इसकी तो 2 बार x हो गया, और 2 पावर इसकी है तो 2 बार y हो गया। ये होता है फैक्टराइज करने का तरीका। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें से हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म तो मैंने पहले ही बताया, वेरिएबल बोलते हैं हम। वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल जो हमारे लिटरल कोफिशिएंट्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है लिटरल कोफिशिएंट्स। लिटरल कोफिशिएंट्स मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। का एग्जांपल देख सकते हैं हम, एक्स, वाई, जेड, ए, एटसेट्रा, ये सब क्या आ जाएंगे, लिटरल कोफिशिएंट्स में आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें कांस्टेंट्स की, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट बोला जाता है, जैसे 1 एंड सो ऑन। ठीक। अब देखिए, इसमें हमको बोला है कांस्टेंट टर्म्स निकालना है। अगर हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसमें तो ये वेरिएबल भी है साथ में, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसकी बात करें अगर, तो ये 17 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ 17 नहीं लिखना है यहाँ पे इसके साइन को भी लेके चलना है, तो ये हो जाएगा -17। और इसमें देखें तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है हमको, सबके साथ वेरिएबल है। इस पे देखें तो ये दिख रहा है हमको कांस्टेंट टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और इसके लिए हम ले सकते हैं आंसर कि वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फाइंड देयर फैक्टर्स। तो हमको क्या करना है, टर्म्स और उसके फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट वाले टर्म की बात करें, फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 5xy प्लस 3x² y। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म है 5xy, एक टर्म है 3x² y। अगर मैं 5xy को फैक्टराइज करूं, क्या होगा, 5 टू x इंटू वाई। और अगर 3x² y को हम फैक्टराइज करें तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 बार x लिखेंगे इंटू वाई। ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन।
अब इसको देखें अगर 2x³ माइनस 11x² को, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर 2x³ की बात करें, 2 2x 2x 2x, 3 बार x है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और अगर हम 11x² की बात करें तो ये -11x² है, साइड के साथ लेना हमको इसको। हो जाएगा -11 इंटू x² है, तो 2 बार x को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए हम इसकी बात करें 3x³ y³। सबसे पहले आएगा 3 और x⁻³ है, 3 बार x को मल्टीप्लाई, एंड y की पावर भी 3 है तो 3 बार y को मल्टीप्लाई की बारी। -5 पावर 4 सबसे पहले लिखेंगे -5 p की पावर 4 है, 4 बार p को मल्टीप्लाई। क्या? अब क्या करेंगे, क्यूब है तो 3 बार q को मल्टीप्लाई। ये हमारा फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म पहचानना हमने सीखा है। लाइक टर्म किसको बोलते हैं? ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम है, और वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल की पावर भी सेम है। अगर वेरिएबल की पावर डिफरेंट है तो वो लाइक टर्म्स में नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 106 की, तो 106 के साथ लाइक टर्म कौन आएगा? जो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये हो गए लाइक टर्म्स। और कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं, बस दो ही कांस्टेंट्स हैं, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। अब इसकी बात करूं AB² वाले टर्म की, तो एक ये दिख रहा है -2 AB², और AB² वाला एक ये टर्म दिख रहा है 9 AB², और और एक ये दिख रहा है -82 AB²। ये हो गए लाइक टर्म्स। अब देखते हैं x² y वाले टर्म्स। तो एक है x²y, ये है 5x²y। को नहीं लेंगे क्योंकि x² तो है, लेकिन वहाँ पे y भी 2 बार हो गया, लेकिन हमको चाहिए y 1 बार, तो ये इसका लाइक टर्म नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा। अब देखिए हम XYZ वाले टर्म को देखें तो ये सिंगल है, 14XYZ सिंगल टर्म है। XYZ वाला और कोई टर्म नहीं दिख रहा है इसको, इसमें हाँ एक टर्म और है, ये देखिए -XYZ, 2 टर्म्स हैं ये, तो ये दोनों लाइक हो गए। और अब देखते हैं x²y²। तो एक ये है x²y², एंड एक ये है x²y², 5x y²। ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और ये बच जाता है -109x, तो ये सिंगल है, x वाला, सिंगल x वाला कोई टर्म नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर होगा? देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो पहले xy वाले टर्म को देखें। तो एक ये हो गया xy, ये देखेंगे तो xy वाला सिंगल टर्म है, xy वाला और कोई टर्म नहीं है। अब देखते हैं x² y वाले टर्म को। 3x² y, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें x सिंगल हो गया, y 2 हो गया, हमको चाहिए था y सिंगल और x² चाहिए। एक ये हो जाएगा, और इसके सिमिलर एक ये हो जाएगा लाइक टर्म 12x² y। 2 टर्म ये हो गए। अब XY² वाले टर्म की बात करें तो एक हो जाएगा 3y², और एक हो जाएगा XY² वाला, ये सिंगल टर्म है। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म है एक हमारे पास 116, एक है ये 58, एंड एक है ये 31, लास्ट है ये 20। हो गए लाइक टर्म। अब क्या करेंगे? अब x² वाले टर्म को देखते हैं। x² वाला एक ये टर्म दिख रहा है 5x², ये सिंगल है। अब सिंगल x वाले टर्म को देखते हैं तो ये 5x है। ये दोनों लाइक नहीं होंगे, इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 2 है। अगर दोनों में पावर सेम होता तो लाइक टर्म होते। वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तब भी ये अनलाइक टर्म्स में ही है।
अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला सिंगल टर्म था, एक्स वाला भी सिंगल टर्म है। वाई वाले टर्म की बात करें तो वो भी सिंगल है, एंड वाई स्क्वायर वाले टर्म की बात करें तो और कोई वाई स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा हमको। अब एक्स वाई क्यूब की बात करें तो एक्स वाई क्यूब में भी सिर्फ यही अकेला है, 12 XY क्यूब। ये लास्ट बच जाता है, क्या हो जाएंगे, अनलाइक। लाइक टर्म्स में हमको एक ये सेट देखने को मिलता है, एक ये सेट देखने, बाकी के जितने भी टर्म्स है सब अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये हमको तीन चार एक्सप्रेशंस दे के रखा है, उसमें पूछा है हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब हमको क्या बताना है, उसका लिटरल कोफिशिएंट बताना है। लिटरल या न्यूमेरिकल कोई भी कोफिशिएंट जो कि क्वेश्चन में गिवन हो उस हिसाब से हमको बताना है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे देखिए एक्स के साथ क्या है, 4 है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4। और अगर इसकी बात करें तो इसमें एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। क्लियर है? अब देखिए इसकी बात करें, इसमें एक्स के साथ क्या है, वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगर इसकी बात करें, इसमें x के साथ क्या है, 5z है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 5z। क्लियर है? समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने x का कोफिशिएंट निकाला था, इसमें हमको y के कोफिशिएंट्स निकाल। अगर हम y के कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें y के साथ क्या है, 3, लेकिन उसको साइन के साथ लेना, ये माइनस का 3 है, तो इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा y का कोफिशिएंट। में क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें z, में हो जाएगा y का कोफिशिएंट z स्क्वायर, एंड इसमें हो जाएगा y का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या है, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उस टर्म में उसको छोड़ के जो बचे हुए हैं डिजिट्स या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं उसकी हम बात करते हैं, तो वो होता है हमारा कोफिशिएंट। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हमको फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने का इजी सा तरीका है, देखिए अगर हम 9x की बात करें, इस तो दो टर्म है इसमें, एक 9x एक 15y। 9x की बात करें अगर तो हो जाएगा, 9 को फैक्टराइज करें अगर तो इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा इसके फैक्टर्स। और अगर इसी में हम 15y की बात करें, हो जाएगा 3 × 5 × जाएगा 15y का। अब इस पे आते हैं, 25x को फैक्टराइज करें अगर, हो जाएगा 5 × 5 25x। 11x को फैक्टराइज करें अगर, हो जाएगा 11 × क्लियर है? चलिए अब इस पे देखते हैं, अगर हम 3ab की बात करें, -3 -3a to b, ये इसका हो जाएगा। 5ba की बात करें, ये हो जाएगा 5b। क्लियर है? अब एक पे आते हैं, 5xy की बात करें, 5xy = 5 to x to y। और अगर 5x की बात करें, ये हो जाएगा 5, ये देखिए 9xy² है, को फैक्टराइज करें, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, जाएगा x, y² है तो 2 बार। अब देखिए 6x² y, अगर 6 को फैक्टराइज करें 2 ही लिख सकते हैं इसको, 2x x y। अब देखिए ये 2pq²,
तो फैक्टराइज करें p जाएगा, तो देखें -7p² q। एक लास्ट क्वेश्चन है 13mn²। तो देखें अगर जाएगा 30m² है तो 2 बार मल्टीप्लाई, अब बचता है 13mn। m ये था फैक्टराइज करने का तरीका, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।